हेलो गाइस, समृद्धि सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदी वर्णमाला के बारे में। हिंदी वर्णमाला का ये हमारा जो है पहला प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है हिंदी। ठीक है, जो यूपीपी में पूछा जाता है। समझ लीजिए यूपीपी में 37 लगभग क्वेश्चन आते हैं यूपीपी से रिलेटेड। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो इसमें हम सबमिट किए हुए हैं ये सारे टीसीएस में पूछे गए क्वेश्चन हैं और काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बात ध्यान रखना कि ये सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान रखिए, बात ये भी है कि हिंदी एक ऐसा चैप्टर है कि ज़्यादातर एग्जामों में पूछा जाता है। तो हिंदी में कुछ सीमित जो है वो टॉपिक हैं, उसी टॉपिकों से पूछा जाता है। टॉपिक का जो मतलब लेवल है वो थोड़ा बड़ा भी हो सकता है और थोड़ा मतलब आसान भी हो सकता है। तो आप ये मान के चलिए जो यूपीपी का है, यूपीपी का जो टॉपिक है वो मीडियम में है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि वह ध्वनि जिसके खंडन नहीं किए जा सकते कहलाती है। वह ध्वनि जिसके खंडन नहीं किए जा सकते उसे हम क्या कहते हैं। क्वेश्चन है यूपीपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीपी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना कि क्वेश्चन पूछा जाएगा वह ध्वनि जिसके खंडन नहीं किए जा सकते उसे हम क्या कहते हैं। चार ऑप्शन दे देगा, व्यंजन, स्वर, वर्ण या कोई नहीं। तो आंसर क्या आपका वर्ण। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह ध्वनि जिसके खंडन नहीं किए जाते उसे हम क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्णों की संख्या है। सॉरी गाइस, यहाँ पे वर्गो हो गया, यहाँ पे वर्णों होना चाहिए। ठीक है, तो सभी को पता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं, तो 52 हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कि स्पर्श व्यंजन जो है उसकी संख्या कितनी होती है। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या, एक मिनट थोड़ा सा बता रहे हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या टोटल 33 होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्पर्श व्यंजनों को कितने भागों में विभाजित करते हैं। जो ये स्पर्श व्यंजन है इसको कितने भागों में विभाजित करते हैं। तो स्पर्श व्यंजन को हम कुल 5 भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, स्पर्श व्यंजनों को हम 5 भागों में विभाजित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, हिंदी की कुल संख्या कितनी मानी गई है। व्यंजनों की कुल संख्या कितनी मानी गई है। व्यंजनों की कुल संख्या कितनी मानी गई है। तो कुल व्यंजन कितने हैं, 33 हैं। ठीक, कुल व्यंजन 33 हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अन्य ध्वनियों की सहायता नहीं लेते हैं उसे क्या कहते हैं। कहने के मतलब है, अगर हम किसी वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं और उसमें हम अन्य ध्वनियों की सहायता ना लें तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम व्यंजन कहते हैं। ठीक है, उसे हम व्यंजन कहते हैं। सॉरी, एक मिनट ध्यान रखना, थोड़ा मिस्टेक हो गया, क्वेश्चन कन्फ्यूजन हो गया था। क्वेश्चन है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अन्य ध्वनियों की सहायता नहीं लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वो स्वर हैं। स्वर जो ऐसे हैं जिनको बोलने के लिए हमें व्यंजनों की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो सभी को पता है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, जो न स्वर है और ना व्यंजन होता है उसे क्या कहते हैं। बताइए, जो न स्वर है और ना व्यंजन उसे हम क्या कहेंगे। तो जो न स्वर है और ना व्यंजन है उसे हम सीधे अयोगवाह बोलते हैं। उसे हम सीधे क्या बोलते हैं, अयोगवाह बोलते हैं। ठीक है, उसे अयोगवाह कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ध्यान रखना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, अयोगवाह कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद सभी को पता भी होगा बट बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगा। अयोगवाह कितने प्रकार के होते हैं, सभी लोग बताइए। अयोगवाह जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है गाइज, एक चीज़ ध्यान रखना, जो बच्चे यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं यूपीपी की,
ठीक है, यूपीपी की वैकेंसी बस आने ही वाली है, 26,000 कुछ वैकेंसी हैं। एक बात ध्यान रखना कि चुनाव आज काउंटिंग हो रहा है, ठीक है, आज 10 तारीख है, आज काउंटिंग हो रहा है, ठीक है, 10 से 15 तारीख के बाद कभी भी इसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। ठीक है, यूपीपी वाले बच्चे अच्छे से तैयारी कर लें। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ए और आए, ए आए किस प्रकार के वर्ण हैं? ए और आए ये किस प्रकार के वर्ण हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए और आए किस प्रकार के वर्ण हैं? तो ये कंठ तालु हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? ओ और आओ किस प्रकार के वर्ण हैं? ओ और आओ किस प्रकार के वर्ण हैं? तो ये हमारा कंठोष्ठ वर्ण है। ठीक है, कंठोष्ठ वर्ण है। ये हमारा यूपीपी के लिए प्रैक्टिस सेट है। यूपीपी के लिए हमारा ये प्रैक्टिस सेट है, वर्णमाला का पहला प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, इसमें हम लगभग 20 क्वेश्चन लिए हुए हैं। ठीक है, वर्णमाला इससे ये पार्ट 1 है वर्णमाला का, पार्ट 2 में वर्णमाला हम खत्म कर देंगे। ठीक है, और ये जो प्रैक्टिस सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप देखिए इसमें कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि निम्न में अग्र स्वर है। निम्न में अग्र स्वर है, तो निम्न में अग्र स्वर कौन सा है? तो छोटी ई है और बड़ी ई, ये अग्र स्वर में आते हैं। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि वृत्ताकार स्वर नहीं है। वृत्ताकार स्वर नहीं है, आप लोग बताइए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वृत्ताकार स्वर नहीं है, कौन सा नहीं है? छोटा ऊ नहीं है, या बड़ा आ नहीं है, या छोटा आ नहीं है, या ओ नहीं है। ध्यान से देखिए, आप जब इस चारों शब्द का उच्चारण करेंगे तो आपको ऊ में देखो कुछ वृत्त सा बन रहा है, ऊ में भी बन रहा है, बड़ा ऊ में भी बन रहा है, ओ में भी बन रहा है, बट छोटा आ में नहीं बन रहा है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि जिह्वा के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं? जिह्वा के आधार पर स्वरों के कुल कितने भेद होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक, ऐसे क्वेश्चन यूपीपी में पूछे जाते हैं। तो जिह्वा के आधार पर स्वरों के कुल कितने भेद होते हैं? तो स्वरों के कुल 3 भेद होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में तालव्य ध्वनि नहीं है। निम्न में तालव्य ध्वनि नहीं है, तो इसमें से ध्यान दीजिए कौन सी ध्वनि तालव्य नहीं है। तो पहला ऑप्शन से हमारा छोटी ई और बड़ी ई, दूसरा ऑप्शन से चा और छा, तीसरा ऑप्शन से या और रा, और चौथा ऑप्शन से जा और झा। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखना, ये हिंदी का हम ये प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं, प्लस हम इसकी क्लास भी स्टार्ट कर देंगे अच्छे से। ठीक है, थोड़ा समय नहीं मिल पा रहा है, इसकी हम क्लास भी स्टार्ट कर देंगे, उसमें हम आपको बहुत अच्छे से बता देंगे। ठीक है, अभी आप इसका आंसर बताइए कि निम्न में तालव्य ध्वनि नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा तालव्य ध्वनि या और रा नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से घोष वर्ण नहीं है। आप बताइए, निम्न में से घोष वर्ण नहीं है। पहला ऑप्शन से का और खा, चौथा ऑप्शन से बा, दूसरा ऑप्शन से बा और भा, और तीसरा ऑप्शन से गा और खा, चौथा ऑप्शन से ये सभी। ठीक है, आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो निम्न में घोष वर्ण नहीं है, तो ये का और खा घोष वर्ण नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में अघोष वर्ण नहीं है। तो निम्न में अघोष वर्ण नहीं है, ऑप्शन कौन सा है? पहला का और खा, दूसरा चा और छा, तीसरा है सा और ये पिचरी सा, सॉरी सलजम वाला सा, और ये सपेरा वाला सा, इसको हम दंती सा भी बोलते हैं, और चौथा ऑप्शन से धा और दा। तो अघोष वर्ण धा और दा नहीं है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्न में अल्प प्राण ध्वनि नहीं है। निम्न में अल्प प्राण ध्वनि नहीं है, ऑप्शन से हमारा का और गा, दूसरा ऑप्शन से खा और धा, तीसरा ऑप्शन से सा और बा, और चौथा ऑप्शन से आ और बड़ा आ। बताइए इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो निम्न में अल्पप्राण ध्वनि नहीं है, का और गा, सॉरी का और गा नहीं है, एक मिनट थोड़ा सा देखते हैं इसको। निम्न में अल्पप्राण ध्वनि नहीं है, खा और धा ये नहीं है, खा और धा ये अल्पप्राण ध्वनि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि महाप्राण ध्वनि कौन सी हैं? महाप्राण ध्वनि कौन सी हैं? पहला ऑप्शन से छोटी ई और बड़ी ई, चा और जा, और तीसरा ऑप्शन से पा और बा, चौथा ऑप्शन में शा और सपेरा वाला शा। ठीक है, इसको दंती सा भी बोलते हैं। तो महाप्राण ध्वनि कौन सी है? तो ये शा और
दंती सा है, ठीक है। इसको सलजम वाला सा भी बोलते हैं और इसको दंती सा भी बोलते हैं। तो गाइस एक बात ध्यान रखना, इसमें लगभग हम 20 क्वेश्चन लिए थे इस एग्ज़ाम में, इस प्रैक्टिस सेट में। ये हिंदी वर्णमाला का हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है, ठीक। ये हिंदी वर्णमाला का पहला प्रैक्टिस सेट है। और अभी जो हमारा इसमें 20 क्वेश्चन, आगे भी लगभग 20 क्वेश्चन और हैं वर्णमाला से रिलेटेड, जो इंपॉर्टेंट, जो कई बार पेपर में पूछे गए हैं। ये जो TCS कंपनी पेपर कराती है, ठीक है, TCS कंपनी पेपर कराती है, इसी के क्वेश्चन है। तो गाइज अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मिलते हैं हम अगले प्रैक्टिस सेट में हिंदी वर्णमाला के पार्ट 2 में। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.